में एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम। अब तक सनम के साथ हम हालात, वाक़ात और सियासत पे नजर रखते ही रहते हैं, लेकिन अब तक जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी नजर इंतखाबात को लेके हुआ करती है। और इन्हीं इंतखाबात में जहां पार्लिमानी इंतखाबात की बात की जा रही है, वहां जम्मू कश्मीर में क्या असम्बली इंतखाबात होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को हल करने के लिए मरकजी वजारत दाखिला की टीम 8 और 9 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है। साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान ये यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी, सियासी पार्टियों से भी मुलाकात होगा। और वजारत दाखिला की ये खसूसी टीम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के हवाले से माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करेगी। आपको बताते चले 370 के फैसले की मंजूरी के साथ ही आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड और सितंबर से पहले असम्बली इंतखाबात कराने की हिदायत दी थी। और माना जा रहा है कि ये खसूसी वफद वजारत दाखिला का उन्हीं असम्बली इंतखाबात के कराने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर आ रहा है। ताहम दिल्ली से बताया जाता है, जो ज़राया बता रहे हैं कि मरकजी वजारत दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला की सरबराही में ये वफद जो है ये 2 दिन जम्मू कश्मीर के जब दौरा करेगा तो यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करते हुए बाद में दिल्ली रिपोर्ट करेगा। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराना या ना कराना ये चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक ही महदूद है, लेकिन ज़राए ये भी कहते हैं कि जब तक न वजारत दाखिला से NOC हो या वहाँ से गो थ्रो का नॉड मिले तब तक ये इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकता है। ज़रा ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अगर असम्बली इंतखाबात भी एक साथ कराए जाएँ तो करीबन 200 के करीब नीम फौजी दस्तों की इजाफी कंपनियाँ दरकार हो सकती हैं, क्योंकि असम्बली इंतखाबात में नामजद उम्मीदवारों की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद होती है, तो उनकी हिफाजत के लिए ये इजाफी दस्ते भी बताए जाएंगे। इसी दौरान ये खबर भी आ रही है कि वजारत दाखिला के इस वफद के फ़ौरन बाद 12 और 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक आला सदर वफद भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है और उसमें खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और यहाँ की ज़मीनी सूरत-ए-हाल को समझने की कोशिश भी करेंगे। ये भी बताया जाता है कि ये वफद जब वापस दिल्ली जाएगा तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के हवाले से ये हतमी फैसला लिया जाएगा कि क्या असम्बली इंतखाबात कराए जा सकते हैं या नहीं। इधर ज़राए ये भी कहते हैं कि वजारत दाखिला इस बात पर भी गौर कर रही है कि सितंबर और अक्टूबर में अगर जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराए जाते हैं तो तब यहाँ का सियासी सीज़न भी मुतासिर होगा। अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी सरकार को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि उन्हें इंतखाबात से पहले उस वक्त से पहले जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के साथ असम्बली इंतखाबात कराए जाने। यह हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को ही लेना है, लेकिन कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि अभी दिल्ली जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का मन नहीं बना रही है और ख़ुद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक मरकज़ी सरकार या परसों जो वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू में अपनी तकरीर में बताया था कि मुझे 2 साल का वक्त चाहिए, जम्मू कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा, तो उसी बयान के पस मंज़र में माना जा रहा है कि अभी 2 साल जम्मू कश्मीर में सरकार असम्बली इंतखाबात नहीं कराने जा रही है। अब वाकई में असम्बली इंतखाबात नहीं होते हैं या होते हैं, ये फैसला 15 मार्च तक इंतज़ार के बाद ही सामने आ सकता है। और माना यही जा रहा है कि 15 मार्च को जब जम्मू कश्मीर में ये दोनों वफद आके यहाँ का दौरा करके वापस दिल्ली जाएंगे तो तब दिल्ली में जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ही हतमी तारीखों का हो सकता है ऐलान हो जाए। मामला इंतखाबात का, लेकिन इंतखाबात के साथ साथ हम जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की बात करते हैं तो ज़रा शहर श्रीनगर के नज़दीक का इलाका यानी प्रताप पार्क का भी आपको रुख कराते हैं। प्रताप पार्क और यहाँ पे बलिदान स्तंभ ज़ेर तामीर है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज CEO स्मार्ट सिटी श्रीनगर के हमरा यहाँ बलिदान स्तंभ का दौरा भी किया। बलिदान स्तंभ पर हो रहे काम का जायज़ा भी लिया और काम की तफसीलात फराहम करते हुए मनोज सिन्हा को बताया गया कि ये बलिदान स्तंभ बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। ये स्मार्ट सिटी श्रीनगर के ज़ेर तामीर ज़ेर साया प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है, लेकिन मनोज सिन्हा ने आज यहाँ आने से पहले श्रीनगर के NIT श्रीनगर में गर्ल्स हॉस्टल की इफ्ताह भी किया। NIT श्रीनगर में गर्ल्स हॉस्टल के इफ्ताह के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तकरीर पर तकरीर करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में बेहतर तालीम फराहम करने के लिए सरकार वादाबंद है और किसी भी कौम या मुल्क या रियासत की तरक्की का दारोमदार उसके पैदावार और उसकी तालीम पर मुनहसर होता है।
मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को तालीम के लिहाज से मुल्क की दूसरी रियासतों से काफ़ी आगे बताते हुए बताया कि बुनियादी ढांचे की फराहमी के सिलसिले में पिछले 4 सालों के दौरान सरकार ने जंगी और हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए हैं। और उन्होंने NIT कश्मीर का जिक्र करते हुए बताया कि ये इदारा मुल्क में सनतों, साइंस, पैदावार और खरीद फरोख्त में तवाज़ुन बरकरार रखने में कामयाब भी हुआ है और ये भरपूर ताउन भी फराहम कर रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 4 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए एक नए तामीर और तरक्की के दौर का आगाज़ हुआ है और बुनियादी ढांचे के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए गए हैं। ताहम प्रोजेक्टों को वक्त पर मुकम्मल करने का उन्होंने बताया कि जो सरकार ने ठान लिया है उस पर अगर अमल नहीं हुआ तो फिर उसका जवाब भी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले जम्मू कश्मीर में तामीराती सरगर्मियों पर वक्त पर मुकम्मल होने के बारे में सिर्फ सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव के हक में हैं और अमन अमान कायम रखते ही जम्मू कश्मीर में तमीराती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला है। माजी में उन्होंने कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ का यह जिक्र करते हुए बताया कि तब ताले हुआ करते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है और जम्मू कश्मीर के बाशिंदे या जम्मू कश्मीर के नौजवान अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हैं। यहाँ पे NIT के डायरेक्टर भी उनके साथ थे और NIT के डायरेक्टर ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया और साथ साथ में बताया कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। सबसे खुशी का बात है आज का गर्ल स्टूडेंट्स का एक हॉस्टल इनाग्रेशन हुआ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से। वो 2 साल के अंदर ही ख़त्म करा दिया था। जस्ट कंस्ट्रक्शन व्हेन वी फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग इज डन 21 by 24 we were ready, 23 we were ready, and today the inauguration has been done by him. So it is having around 190 students is going to be accommodated in that particular hostel. Out of 700 plus students who are studying in the NIT, now we are in a position to give 70% of the students residential accommodation. So our future target is to provide 100% accommodation for all girl students. So because now even the country is also thinking the role of और नाज़रीन, ज़मीनी सतह पे हालात बदल रहे हैं, सरकार कहती है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हालात नहीं बदल रहे, लेकिन कुछ जगहों पे हम सरकार को निशानदेही करते हैं कि हालात बदलने की यहाँ पे भी ज़रूरत है। पिछले 24 घंटों के दौरान मैंने 2 सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हुए देखे। एक वीडियो पाकिस्तान का है जिसमें एक शख्स कब्र पे बैठा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरी ज़मीन वापस कर दो। कब्र में जो मुर्दा है उसको मुखातिब करते हुए बता रहा है। बाद में उस वहाँ पे एक शख्स आके उससे पूछता है कि आप क्यों चिल्ला रहे हो, तो शख्स पे बैठा शख्स रोते हुए बता रहा है कि ये पटवारी की कब्र है और इस पटवारी ने मेरी पुश्तनी ज़मीन जो है उसका फेर फेर करके इसको बदल दिया, मुझे दर बदर की ठोकरों पे मजबूर किया। मुझे दुनिया में इंसाफ नहीं मिला, लेकिन मैं आखिरत से इसका हिसाब लेने के लिए खुदा को याद दिला रहा हूँ कि ये शख्स जो है इसने मुझे दर बदर मेरे बच्चों की मौत का सबब ये शख्स बना है। तो एक बात याद रखिएगा, शायद जो हमारे यहाँ करप्शन करते हैं, जो हमारे यहाँ पटवारी साहिबान जिनके बारे में अक्सर शिकायतें आती हैं कि वो किसी की ज़मीन किसी के नाम करते हैं, हो सकता है कल आपकी कब्र पे भी कोई आदमी आ जाए और चिल्ला चिल्ला के कहे कि मुझ यतीम की ज़मीन क्यों खिलाई और क्यों खाई। ये एक तस्वीर जो एक वीडियो मैंने देखा और दूसरा वीडियो मेरे अपने जम्मू कश्मीर का है। ये श्रीनगर के एक प्राइवेट अस्पताल का वीडियो है। सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस पर डॉक्टरों की दौरानी ड्यूटी पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो चंदूसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात एक माहिर अमराज खातून लेडी डॉक्टर का वीडियो है, जो कल ना छुट्टी थी, ना ईद थी, ना होली थी, ना दिवाली थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वक्त और जो जियो टैगिंग के हिसाब से मालूम होता है कि ये वीडियो कल का है और कल करीबन 2 बजे के आसपास वो श्रीनगर के प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रही थी। ड्यूटी उसकी चंदूसा के अस्पताल में थी और चंदूसा दूर दराज का इलाका है, उड़ी का इलाका है, वहाँ पे अक्सर लोगों को परेशानियाँ रहती हैं। ख़ास तौर पे चूँकि लेडी डॉक्टर है तो दर्द ज़े से लेके हामला ख़वातीन को ऐसे डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब डॉक्टर वहाँ पे होगा नहीं तो उन बीमारों का, उन लोगों का क्या होगा। ये सवाल कल का है, लेकिन कल से लेके आज अभी शाम तक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
तो सवाल यह है कि डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस की पाबंदी का ऐलान जो सरकार ने किया है, जो बार बार बताती है कि जमीनी सतह पे हमें हालात बदलने हैं, तो क्या यही हालात बदलने हैं? अगर कल ये सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हुआ है और बहुत से न्यूज एजेंसीज ने इसको कैरी किया है, तो कल से लेके अब तक इससे कार्रवाई क्यों नहीं? इरशाद अहमद बारामूला में हमारे नुमाइंदे, और जरा चंदूसा का हाल अहवाल से लेके बारामूला के हम हेल्थ सेक्टर का थोड़ा सा हाल जाने। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद मुझे ज्वाइन करने के लिए। जरा मेरे नाजरीन को बता दीजिए ये चंदूसा है कहाँ पे, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और इस डॉक्टर साहिबा पे इतने इसके सरखाब के क्या पर लगे? जी इरशाद। क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो है प्राइवेट प्रैक्टिस जो है यहाँ पे जो इनके जो क्लिनिक्स जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे किए जाते हैं। और देखा जाए कल जो है ये जो मामला सामने आया नूरा हॉस्पिटल से, और बताया जाता है ये जो वहाँ पे निजी हॉस्पिटल है और वहाँ पे एक लेडी जो है जो कि श्रीनगर की रहने वाली है, और इसकी जो तैनाती है वो चंदूसा कंडी में यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, और वहाँ पे इसकी जो है ड्यूटी है। और देखा जाए कल ये ड्यूटी के दौरान जो है ये प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल हुई। मुख्तसरन जरा ये बताइए, वहाँ के बीमार, वहाँ की हामला खवातीन, वहाँ की दर्द ज़े में मुबतला खातीन, उनके लिए कोई मुतबादिल है वहाँ पे इलाज, अगर ये डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी नहीं थी? शायद मेरी आवाज़ इरशाद तक नहीं पहुँच रही है। इरशाद, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो ज़रा बता दीजिएगा, अगर ये डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँच रही है तो क्या कोई मुतबादिल है इलाज है वहाँ पे? आपको नाजरीन एक और मिसाल देना चाहूँगा। वादी लोलाब का दीवर का सरकारी अस्पताल, 17 मुलाजिम वहाँ पे तनख्वाह लेते हैं, लेकिन 17 मुलाजमीन के तनख्वाह लेने का जो अटैचमेंट है, मामला है, वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाना ज़रूरी है। 17 में से एक ही उस दीवर के अस्पताल पर रख मुलाजिम ड्यूटी दे रहा है, एक फार्मासिस्ट है, इसके साथ 2-3 और लोग हैं, जबकि वहाँ पे डॉक्टर है, वहाँ पे जो बाकी जो है जो ऑन रोल्स हैं, लेकिन उनको अटैच किया गया क्योंकि वो बड़े साहबों के लोग हैं, उनकी सरकार ने वहाँ दूर दराज के गाँव में ड्यूटी रखी है, वो वहाँ जाते नहीं, अटैचमेंट यहाँ श्रीनगर में रखी हुई है। तो ये सरकार का एक फैसला है। जो दीवर लोलाब कुपवाड़ा ब्लॉक सोगाम का अस्पताल है, वहाँ के अस्पताल में 17 लोग जो है, डॉक्टर है वहाँ पे, वहाँ डेंटिस्ट है, वहाँ गायनी है, वहाँ सब जो है, लेकिन वहाँ पे वो नहीं है। इरशाद दोबारा मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जरा इरशाद, ये बारामूला के चंदूसा की बात बता दीजिएगा, क्या हुआ है वहाँ पे सूरत हाल, वहाँ पे क्या लोगों को इस डॉक्टर अगर वहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ के लोग क्या करते हैं फिर? देखिए सनत, ये जो मामला सामने आया इससे पहले भी जो है यहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आई हैं इस डॉक्टर के खिलाफ, हालांकि आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है बीएमओ श्री निसार अहमद के साथ बात की, तो उनका भी ये कहना है कि 1 महीना जो है पहले कंप्लेंट आई, उसके बाद जो है सीएमओ के पास जो ये सबमिट किया गया, हालांकि उसके बाद जो है अब आने वाले वक्त में शायद कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ये बताया जाता है ये जो डॉक्टर साहिबा है ये नूरा हॉस्पिटल में कल जो है नाम नहीं बताने की जरूरत है, सरकार को पता है, वीडियो पे हमें नाम नहीं बताने की जरूरत है। आप सिर्फ बता दीजिए क्या वहां पे मुतबादिल कोई इलाज है लोगों के पास? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए वहां पे लोगों को काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, और देखा जाए इस वक्त भी कई लोगों का ये कहना है कि अगर कल जो है ये मामला पेश आया उसके बाद जो है क्यों नहीं कार्रवाई की गई। असल में ये कहा जाता है ये जो मिली भगत इस वक्त चल रही है, शायद मुझे ये लगता है, और इसलिए जो है कार्रवाई नहीं की जाती है। हालांकि इस जो यहाँ पे क्लिनिकों पे जो ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, मेरे साथी इरशाद अहमद बारामूला से। और हमने कुछ महकमे सेहत के ओहदेदारों से बात की तो पता यूं हम कह सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो एलजी ऑफिस तक बताया जाता है। तो जब एलजी ऑफिस तक किसी का कनेक्शन हो, हम साफ मानते हैं कि वहां पे पहुंच नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं कनेक्शन निकाले जाते हैं, तो उसके बाद किसकी हिम्मत है इसके खिलाफ कार्रवाई करने की? और पिछले 24 घंटों के दौरान जब इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है तो फिर उसके बाद हम शक की सुई उठती है। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद एक और शक की सुई आपके सामने रखेंगे और बताएंगे सरकार को कि आप कहते हैं, कोशिश हमारे एलजी साहब करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं ग्राउंड पे जो सरकार के सबसे अच्छे कामों पे पानी फेर देते हैं। तो एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद